हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक से हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके हैं और अब हम इस बुक को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर में है फटाफट 100.com। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसे 25-25 करके पूरा कवर करेंगे। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किया है। बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किया है, तो इसे भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। इससे हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आने वाले एग्जाम्स में हमें इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैंने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया है। इसमें EJRM कब कहाँ कैसे ये सब कुछ छोड़ दिया है, बस इम्पोर्टेंट चीज़ नोट किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्ली गांव। तो पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव बना है, जो जम्मू कश्मीर का गांव है। और अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी 2 राजधानियां हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और इससे रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड के बीच भेड़ पालन को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। उसी तरह जम्मू कश्मीर में कंचोत महोत्सव मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है। इस बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर की खेती से है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत डोडा जिला से हुई है। तो इसी तरह नेक्स्ट है सेकंड नंबर, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला जामताड़ा बना है, जो कि झारखंड का एक जिला है। झारखंड राज्य का एक जिला है जामताड़ा, जो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बन गया है। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि सरोगेसी के धंधे पर रोक लगाने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 भी झारखंड को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो हर पंचायत में पुस्तकालय पूर्णिया बना है, बिहार का जिला है पूर्णिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला है और ये हर पंचायत में पुस्तकालय वाला पहला जिला है। तो पूर्णिया है पहला जिला, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला। और बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और बिहार का GI प्रोडक्ट है शाही लीची। इस शाही लीची को यूके में निर्यात किया गया था, इसे आप याद रखिएगा, यूके में निर्यात किया गया था। इसी तरह डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था बिहार। नेक्स्ट है 4 नंबर, पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में स्थापित हुआ है। और इसे किसने स्थापित किया है? तो इसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया है। असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि असम की राजधानी दिसपुर, असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम सरकार ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप ब्रह्मपुत्र नदी में लॉन्च किया। ये असम से रिलेटेड करंट है। और असम सरकार ने अभिभावक मंत्री नियुक्त किया, अपने हर जिले में अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट 5 नंबर है, भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर में स्थापित हुआ है। गांधीनगर कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में है। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन भी गांधीनगर में ही हुआ है, डिफेंस एक्सपो 2022। और ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। और गुजरात का GI प्रोडक्ट है भालिया गेहूँ, इसे केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया है। इसी तरह सरदार धाम भवन का उद्घाटन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, प्रथम फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए, तो उस समाचार पत्र का नाम क्या है ये इसमें बताना है। तो प्रथम फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं, वह समाचार पत्र है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार पहला फारसी समाचार पत्र है जिसके 200 साल पूरे हुए हैं। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 12 अप्रैल 1822 को लॉन्च हुआ था। और इसके किसने शुरू किया था, इसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। और केरल से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बना है, तो ये जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कोच्चि बन गया है, जो केरल का शहर है। नेक्स्ट 8 नंबर है, फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में किसने दर्ज किया है, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने फसल विविधि पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज किया है। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इसी तरह तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू किया था। और तेलंगाना से रिलेटेड कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई, इसमें ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति करना था। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है। तो इसकी स्थापना गुजरात में हुई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 गुजरात सरकार ने लॉन्च किया 5 साल के लिए। और गुजरात का धौलावीरा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है। धौलावीरा गुजरात का है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है। तो पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित हुई है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और प्रोजेक्ट बैंक सखी उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था। और यहाँ की कुछ योजनाएं हैं, जैसे मो प्रतिभा योजना, ये छात्रों के लिए हैं, कौशल विकास के लिए, छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मो प्रतिभा योजना उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। और इसी तरह है मो जीवन योजना, इसे उड़ीसा सरकार ने कोरोना काल में लोगों को घर पे रहने के लिए लॉन्च किया था। और साबुजा ओडिशा मिशन, यह एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो उड़ीसा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो इसका निर्माण करेगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोचीन में। कोचीन केरल का एक शहर है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 12 नंबर, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं किसने शुरू किया है, तो ये सेवाएं उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के राज्यपाल है जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? तो भारत का पहला शहद गांव बन गया है मांगहर गांव। और यह किस राज्य से संबंधित है? मांगहर गांव यह महाराष्ट्र का एक राज्य है, मांगहर गांव, जो भारत का पहला शहद गांव बन गया है। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया था, तो किस जेल से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत यरवदा जेल से हुई थी। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में स्थापित हुआ है। और दिल्ली से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि ई कचरा इको पार्क, ये दिल्ली की योजना है। और दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। इसी तरह है सीएम तीर्थ यात्रा योजना, यह भी दिल्ली से संबंधित है। और दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना भी शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। और रिलायंस ने बिग बाजार का नाम बदलकर स्मार्ट बाजार कर दिया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर है, 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है प्रियंका मोहिते ने। और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा फतह करने वाली भी पहली भारतीय महिला बनी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट 18 नंबर है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन पूर्णिया में हुआ है। और पूर्णिया कहाँ है? तो पूर्णिया बिहार का एक जिला है। और बिहार का हाल ही में जीआई प्रोडक्ट है मिथिला मखाना, जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया है। यह बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी महाराष्ट्र कैबिनेट ने दिया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट है करंट की, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और इसमें 7% ब्याज पे ऋण दिए जाएंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस सेवा मुंबई में शुरू हुई है, तो इसे आप याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट करंट है, जैसे कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे घोषित किया गया है? तो इस बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 मुंबई और हैदराबाद दोनों को घोषित किया गया है। तो इसमें हैदराबाद को 2020 में भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था, और इस बार मुंबई को पहली बार घोषित किया गया है। तो हैदराबाद को दूसरी बार और मुंबई को पहली बार घोषित किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? तो पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी असम में स्थापित हुई है। और असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि असम वैभव रतन टाटा को दिया गया है। यह असम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जिसे रतन टाटा को दिया गया है। और प्रोजेक्ट आरोहण असम ने शुरू किया था छात्रों को कौशल बढ़ाने के लिए। उसी तरह असम का लाल चावल है, असम का जीआई प्रोडक्ट है, असम का जीआई प्रोडक्ट है। और इसे कहाँ निर्यात किया गया है? तो इसे यूएसए में निर्यात किया गया है। लाल चावल यूएसए निर्यात किया गया है। और 118 साल बाद असम में मंदारिन बतख देखी गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला शहर बेंगलुरु बना है। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत।
और यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई। हाल में कर्नाटक का 31वां जिला बना था कौन? विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित हुआ। और गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और आईएसए का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। आईएसए की स्थापना 2015 में फ्रांस और भारत ने मिलकर की थी। आईएसए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। नेक्स्ट 24 नंबर है, औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली पहली कंपनी L&T बनी है। L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर कि ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। और सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम हैं। तो इस तरह हमने एडुटेरिया बुक से चैप्टर वाइज इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। और इसमें आज हमने इसका फटाफट 100 शुरू किया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है। तो इसमें हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन किया है, क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करने पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किए हैं जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।